अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्वायर इंग्लिश विद इरफान। जैसा कि सब लोग जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है या जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मेरा चैनल जो है वो इंग्लिश के बारे में है। उसमें ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश या जो भी मेरे पास नॉलेज है उससे मैं शेयर करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्टूडेंट्स की बेहतरी हो सके। लेकिन आज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, वो सिर्फ इंग्लिश के रिलेटेड नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश के रिलेटेड नहीं है। वो कुछ ऐसी चीज़ें काफ़ी अरसे से मैं टीचिंग से रिलेटेड हूँ, तो जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं अपनी ज़िंदगी में, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन, नीदर अ परफेक्ट पर्सन नॉर अ परफेक्ट टीचर। इन फैक्ट नो वन अमंगस्ट अस इज़ अ परफेक्ट। हम सब गलतियां करते हैं। आप दूसरे लोग 10 करते होंगे, मैं हो सकता है 20 करता हूँ। लेकिन जो चीज़ें मैंने लर्न की हैं, आज की जो वीडियो है, जो डिस्कशन है, ये लाइफ चेंजिंग हो सकती है उन लोगों के लिए जो कुछ लर्न करना चाहते हैं। आप देखते होंगे कि अक्सर बातें होती हैं कि लोग ज़्यादातर कहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो अच्छा चेकअप नहीं करते। गवर्नमेंट में अगर चले जाएं, टीएचक्यू में चले जाएं, डीएचक्यू किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, तो डॉक्टर अच्छा चेकअप नहीं करते। और अगर हम प्राइवेट जाएं तो वो बहुत प्यार से बोलते हैं। उनका बिहेवियर जो है वो टोटली चेंज होता है हमारे लिए। इसी तरह ये भी लोग अक्सर कहते रहते हैं कि ऑफिस वगैरह दफातर में जाएं तो चक्कर लगते रहते हैं, ठीक है, और कोई भी जो है वो हमारा काम रिश्वत के बगैर नहीं होता या बड़े धक्के खाने पड़ते हैं। कोई वकीलों को बुरा कह रहा होता है, ये तो हर कोई कहता है कि हमारे जो पॉलिटिशियन है, सियासतदान, वो नहीं अच्छे। तो कोई जजेस को बुरा कह रहा है, कोई फौज को बुरा, सबको कह रहा है। लेकिन मैंने जो आज चीज़ डिस्कस करनी है, ठीक है, वो मैंने करनी है विद रेफरेंस टू टीचिंग डिपार्टमेंट, यानी टीचर जो है, यानी आप ये सिंपली समझ लें कि मेरा जो आज का टॉपिक है वो है करेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड टीचर। ठीक है, कि टीचर क्या होता है। जितने भी हम डॉक्टर्स, जजेस या जिसको हम कहते हैं पॉलिटिशियन, जनरल, लॉयर्स, कोई भी डिपार्टमेंट उठा लें हम, तो वो सब जो हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं टीचर के। टीचर ने ही उनको लेके चलना होता है और ये सबको पता है। ये बड़ी मशहूर है, हर कोई जानता है कि टीचर जो है, उस्ताद जो है, वो कौम का ममार होता है। तो मैं यहाँ पर अपने चैनल के तवज्जुह से ये जानना चाहता हूँ कि अगर टीचर जो है, अगर वो कौम का ममार होता है, बिल्डर होता है, कौम को बनाने वाला होता है, तो फिर कौम जब कोई तबाह होती है या कौम जो है वो, उसका हाल इस तरह से होता है कि जैसा कि सॉरी टू से दिल नहीं करता कहने को, जिस तरह के पाकिस्तान का 70-75 साल से हम हाल देख रहे हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स आर गेटिंग इवन वर्स, बुरे हालात होते जा रहे हैं। तो इसमें सोचने वाली बात है कि टीचर्स का रोल क्या है। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई दूसरी राय नहीं कि टीचर से पहले पेरेंट्स का रोल होता है, ठीक है, कि माँ बाप। लेकिन मैं आज वो डिस्कस नहीं करना चाहता किसी और वीडियो में। टीचर्स जो हैं उनका रोल कैसे है। सबसे पहली बात कि मैं अगर पिछले अपने जो भी मेरा एक्सपीरियंस है 10 साल, 12-15, उसमें अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे 20-30 या 50 टीचर्स के मुंह से जो मैंने बात सुनी है, वो यही है कि अब टीचर्स की रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। टीचर की रिस्पेक्ट नहीं रही। बाय गॉड कि मुझे कोई नहीं मिला टीचर आज तक, मतलब मेरे एक शॉर्ट से करियर में, जिसने मुझे ये कहा हो कि नहीं है रिस्पेक्ट। लेकिन मैं आज आपको इस चैलेंज से कहता हूँ, कोई भी मेरे साथ डिस्कशन कर ले, कोई बहस कर ले आके, मैं कहता हूँ कि टीचर की रिस्पेक्ट है जैसे पहले होती थी। जब जो हम एग्जाम्पल्स देते हैं, पहले रिस्पेक्ट, आज भी रिस्पेक्ट है। लेकिन मसला कहाँ पर आता है कि टीचर को रिस्पेक्ट करवाना नहीं आती। अगर हम टीचर को ना देखें, वैसे ही अगर हम जनरल डिस्कशन करें कि अगर दो दोस्त हैं, अच्छा मेरा कोई दोस्त है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी रिस्पेक्ट करे, ये मेरी केयर करे, मुझसे अच्छे तरीके से पेश आए, और साथ में मैं ये सोचूं मैं जैसे मर्जी रहूं, मैं एरोगेंट हो जाऊं, मैं इसका ख्याल ना करूं, तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, वो मेरा ख्याल नहीं करेगा। तो मेरे लिए एक सिंपल सा फार्मूला है कि मैं उसकी रिस्पेक्ट करूं। वो मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखता, मैं उसके साथ अच्छा बिहेवियर रखूं, जिस तरह के हमारे होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। ठीक है, कोई उनकी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या नहीं है
कि उनके साथ किसी ने बुरा सलूक किया हो और आगे से उन्होंने भी बुरा किया हो या बददुआ की हो। सफ़रे ताइफ को देख लें उठा के कि कितना जुल्म हुआ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं ही दी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि टीचर को रिस्पेक्ट कराना नहीं आती, टीचर रिस्पेक्ट भूल गए हैं। और मेरी बातें जो हैं वो हर कोई जो है वो सीरियस मतलब ले, जो मैं कहना चाहता हूँ कि कौम का हाल क्यों हुआ ऐसे। अच्छा, इसमें कुछ सारे टीचर्स नहीं हैं, ठीक है। हो सकता है कि 10 में से 9 जो है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन इतना हमें पता है, ठीक है, कि मेजॉरिटी जो है वो कहाँ पे जा रही है कि हज़रत अली का कौल उनसे एक मंसूब किया जाता है कौल ना, वो ये है कि अगर आपने अपने दुश्मन बढ़ाने हैं तो सच बोलना शुरू कर दें, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो बातें होंगी इंशाल्लाह वो आप सबको पता है कि वो सच्ची होंगी। कोई माने या ना माने, कोई बुरा भला कहे मुझे, जो भी कहे, लेकिन ट्रूथ इज बिटर। अब होता क्या है, ठीक है, हर कोई टीचर जो है, आप जो टीचर हजरात हैं, वेदर दे बिलोंग टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और दे आर वर्किंग, दे आर सर्विंग इन प्राइवेट सेक्टर, सबसे पहले वो ये सोचें कि क्या वो अच्छे इंसान हैं। टीचर होना, अब देखिए पाकिस्तान में टीचर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, जजेस भी हैं, पायलट्स, बिजनेसमैन। इन स्पाइट ऑफ दैट वी हैव बीन डिस्ट्रॉयड, हमारा मुल्क तबाह हो गया है, बड़े बुरे हालात हैं। तो सबसे पहले हमें ना अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, ना टीचर की ज़रूरत है, ना बिजनेसमैन की, ना जजेस की, ना हमें पॉलिटिशियन की। सबसे पहले अगर मैं टीचर हूँ तो मुझे पहले गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। अगर मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ तो मैं डिज़र्व नहीं करता कि मुझे कोई टीचर कहे ना, नंबर 1। अब हर कोई टीचर समझता है, हर कोई इंक्लूडिंग मी, कि मैं रोल मॉडल हूँ, लेकिन रोल मॉडल ऐसे थोड़ी मानता है जैसे हम कह रहे हैं। तो टीचर जो है उसकी वैसे तो बीइंग अ मुस्लिम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि हमारा हर जितने भी इंसान हैं, हम बेशक वो टीचर हैं या नहीं, कि वी मस्ट ऑलवेज बी गॉड फीयरिंग। लेकिन स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट विद रेफरेंस टू टीचिंग डिपार्टमेंट के टीचर जो है उसको गॉड फीयरिंग होना चाहिए, हर वक्त अल्लाह से डरना चाहिए। बेशक वो कॉलेज में है, स्कूल में है, उसकी जो भी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अल्लाह से डरने का फ़ायदा क्या होगा टीचर? ना उसे प्रिंसिपल से डरना पड़ेगा, ना हेड मास्टर, ना हेड मिस्ट्रेस से, और जो ना उसे कोई होगा कि सीईओ जो है उसका कोई डर है, या कोई डिप्टी आ गया या डीओ आ गया। जब आप अल्लाह से डरते हैं आपको नहीं डरना पड़ता किसी से, आप आजमा के देख लें, आप तजर्बा करके देख लें। अगर वो नहीं गार्ड फीलिंग तो फिर देख लें आपको वो क्या होगा, ठीक है, कि सारा दिन उसका कैसे गुजरता है। अच्छा, एक तो ये हो गया ना गार्ड फीलिंग, और दूसरा जो मैंने देखा है कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कि टीचर जो हैं उनकी ज़ुबान कैसी है, वो इस्तेमाल कैसी करती हैं ज़ुबान। तो ये जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है या अपने कानों से सुना है। अब टीचर्स की लैंग्वेज ज़रा मुलाजा फरमाएं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, प्राइवेट के भी, लेकिन मेजॉरिटी जो है, अब ये क्लासरूम में वो देखें बातें कैसे करती हैं, ठीक है। मसलन बात ऐसे हो रही है कि स्टूडेंट को कहा जा रहा है कि दफ़ा हो जाओ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, इस तरह के वर्ड्स बोले जा रहे हैं, ठीक है। एक दिन मेरे पास एक कहीं कोई टीचर खड़ा हुआ था, तो वो एक स्टूडेंट से कहता बंदर के मुंह वाले यहाँ से दफ़ा हो जाओ, ये लैंग्वेज। उसके अलावा ये तो आम चलता है ना कि अब देखें कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई कैसे, ठीक है। तो जनाब टीचर जो है वो स्टूडेंट आता है क्लास में, उसका रंग काला होता है, वो उसे कह रहा है कि वो देखो काली घटा आ गई, वो काले रंग का बिल्ला आ गया, ठीक है। और अगर कोई मोटा उसे कहता है मोटे खड़े हो जाओ, और मोटू ये हो जाओ। कोई कह रहा है कि ये देखो ऐसे मोटा है जैसे हाथी है। और एक दिन मैंने बल्कि कई दफ़ा सुना है कि टीचर एक गुस्से में आया हुआ था और स्टूडेंट को कह रहा था कि अपनी बकवास बंद करो, भौंकना बंद करो, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, तुम मुझे जानते नहीं है। अब भाई टीचर और बदमाश में फ़र्क क्या रहा? क्या ऐसी लैंग्वेज से वो रोल मॉडल बन सकता है? क्या ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करके कोई भी टीचर, मैं हूँ बेशक, क्या मैं रिस्पेक्ट करवा लूँगा स्टूडेंट से? नेवर, कभी भी नहीं हो सकती रिस्पेक्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है इनकरेजिंग बिहेवियर होना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, ठीक है। कि इनकरेजमेंट कैसे हो सकती है कि अगर स्टूडेंट, अब देखिए क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, खासकर जो टॉपर्स होते हैं, हर क्लास अगर 30-40 की है उसमें 4, 5, 6 या इवन के 10 तक भी अच्छे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब टीचर का इनकरेजिंग बिहेवियर ये होता है कि जो टॉपर्स होते हैं उनके लिए वो
और लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, यानी वो क्या होता है, वो पार्शियल हो जाता है, बाइस्ड हो जाता है। और जो क्लास के वीक स्टूडेंट्स हैं, हालांकि आपने देखा होगा कि जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं, जिनकी क्रिटिकल कंडीशन होती है, ज़्यादा मरीज सीरियस, उनको डॉक्टर की ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। तो वो क्या करते हैं टीचर, जो गर्ल्स एंड बॉयज़, ये ज़्यादातर जो चलता है, मैं आप कह रहा हूँ ये मेजॉरिटी में जो होता है ऑन अ लार्ज स्केल, वो क्या होता है कि वो जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऐसे समझते हैं जस्ट लाइक सर्वेंट्स। वो उनको समझते हैं क्लास के ये मुलाजिम हैं। कभी उनको पानी लेने भेज दिया जाता है, कभी उनको कहा जाता है कि ये चीज़ ले आएं, वो ले आएं, अपने काम करवाए जाते हैं। वो बेचारे जो होते हैं टॉपर्स के मुकाबले में ज़्यादा उनको टेंशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, उनको तो ज़्यादा तवज्जो चाहिए। खास कर मैं कहता हूँ कि टीचर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है 100% कि जो इस तरह के वीक स्टूडेंट्स हैं वो उनको ज़्यादा अपनाइयत का एहसास दे, उनको उनके साथ ज़्यादा कोऑपरेट करे, बजाय इसके कि वो उनको ये समझे। मुझे टीचर कहते हैं कि वो जो क्लास में 6-7 लड़के हैं ना, उनको तो रहने दें, वो तो घर से पढ़ने नहीं आते, ठीक है। वो अब देखें, हम पेशेंट को लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या कहेगा, ये बीमार है, मैंने नहीं इलाज करना इसका, डॉक्टर करेगा। जो हेल्दी है, जो तंदुरुस्त है, उसका तो इलाज की जरूरत ही नहीं। भाई जो पढ़ने वाला है, घर बैठ के 95% मार्क्स ले सकता है, टीचर जो है उसी को प्रोटोकॉल देता रहता है। तो ये इंतहाई गलत बात है कि टीचर जो है उसको इनकरेजिंग बिहेवियर रखना चाहिए, यानी सबको इनकरेज करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकरेजिंग बिहेवियर कैसे होता है। एक लफ्ज़ है मेरे जहन में आ रहा, मोटिवेशन का। सब टीचर्स जो बहन भाई सब में बड़े मोतबर है मेरे लिए, सबको पता है मोटिवेशन 2 किस्म की होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक ये होता है कि आप मारे, थप्पड़ लगा दिया, इंसल्ट कर दी, बुरे लकाब से बुला लिया। अब इससे क्या होता है, इससे स्टूडेंट्स इंस्टेंटली टीचर को लगता है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये वो होता है मजबूर होकर काम करता है। रिमेंबर मी, ये बेशक कोई 50 साल से पढ़ा रहा है, वो मेरी बात को डिनाई नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता कि ये जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, यानी डरा धमका के मार्क्स लेना, अगर ये पॉसिबल होता तो जितने भी पेरेंट्स और टीचर थे, वो एक 10 डंडे लगाता 90% मार्क्स ले लेता, दूसरा 20 डंडे मारता 95, तो सबके बोर्ड में 95 आ जाते परसेंट। और कई टीचर मुझसे बहस करते हैं, वो कहते हैं नहीं बहुत ज़रूरी है मारना। मैं पूछना चाहता हूँ कि दुनिया के, कायनात के सबसे अजीम जो टीचर थे, अजीम मुअल्लिम, जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है, वी मस्ट फॉलो हिज फुटस्टेप्स, आई एम टॉकिंग अबाउट आवर होली प्रॉफिट। तो मुझे कुछ बताया उनका तरीका तलीम क्या था। क्या जब वो पढ़ाते थे, क्या वो डंडे मारते थे, क्या वो इसी तरह की अल्लाह माफ़ करे मुझे कहने जाए, इस तरह की लैंग्वेज होती थी जो इधर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो ये मोटिवेशन जो है, ये कैसे हो सकती है मोटिवेशन, ये हाँ, ये जो लैंग्वेज है इस किस्म की, मैं आपको बता देता हूँ कि टीचर जो टांटिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने अभी बयान किया ना, ठीक है, कि बुरे अल्फाज से बुलाना, तो वो मुझे तो टीचर कम लगते हैं, वो तो बदमाश लग रहा होता है, और स्टूडेंट समझते नहीं उसको टीचर, वो रिस्पेक्ट कैसे करे। छोटा सा बच्चा जो है उसको बहुत ज़्यादा पता होता है, और जो 10, 12, 13 या इवन 16 साल का कॉलेज में आता है, वो सारा कुछ समझता है। टीचर की ये गलत फहमी होती है कि उसे पता नहीं, वो एक्सप्रेस नहीं करता, वो डरता टीचर के अपनी बातें अपने घर में जाके बताता है, फ्रेंड्स से शेयर करता है। कुछ बड़े शाई होते हैं, वो अपने दिल में रखती हैं बातें। तो मैं बताऊं कि टीचर्स स्टंटिंग बिहेवियर, टीचर्स वल्गर रैश लैंग्वेज किल्स इनबॉर्न एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। उनकी पैदाइशी सलाहियतें अगर किसी में 20 है ना, तो वो बाई गॉड मुझे इतना तरस आता है और अफसोस होता है कहते हुए कि जो इस तरह के टीचर हैं वो उनकी सारी सलाहियतें ख़त्म कर देते हैं। बाहर क्या आनी है सलाहियत। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, ये कोई आई थिंक 2006 की बात है। मैं लाहौर एक मस्जिद में जुमा पढ़ने गया, तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई इंज़माम अल हक से, जो सब जानते हैं। जुमा भी हमने इकट्ठे पढ़ा, तो बाद में थोड़ी देर उसकी मतलब मैं थैंक यू कहूँगा कि वो इंज़माम अल हक ने टाइम दिया। तो इंज़माम ने एक वाक़या सुनाया, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो कहता है 1992 में जब हम सेमीफाइनल खेलने जा रहे थे क्राइस्ट चर्च, सबको पता है कि 25 मार्च 1992 को पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, और मुझे दिन भी याद है अभी, बुध का दिन। तो कहता जब हम क्राइस्ट चर्च जाने लगे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जो कि न्यूजीलैंड के साथ था, तो कहता हम जब एरोप्लेन में बैठे थे, तो जिस तरह मैं बैठा हूँ, मेरे सोफा साथ पड़ा है ये, तो कहता दूसरी सीट खाली थी। तो इमरान खान उस वक़्त कैप्टन थे, ठीक है। तो वो कहता है कि इमरान भाई ना मेरे पास बैठ गया आके ना,
तो मैं अंदर अंदर से कांपने लग गया, क्योंकि इंजमाम ने उससे पहले मैच में 8 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और 8 रन कैसे थे, 2 बाउंड्रीज लगाई थी उसने, 2 चौके लगाए थे। कहता मैंने कहा आज ना खत्म जिंदगी ना, आज इमरान खान बड़ा सख्त है। और ये कहता इमरान भाई मेरे साथ बैठे आके, और इमरान खान ने बात का आगाज यहाँ से किया। कहता है इंजमाम बेटा मेरी बात सुनो गौर से, कि मेरा सारा अरसा गुजर गया क्रिकेट को फॉलो करते हुए, मैं खुद भी खेलता रहा हूँ, मैं देखता भी रहा हूँ, लेकिन इंजमाम तुमने जो 2 4 लगाए हैं, जो 2 चौके लगाए हैं ना, मैंने इतने अच्छे शॉट पूरी जिंदगी में नहीं देखे। इंजमाम कहता मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई गायब से मेरे अंदर एनर्जी, कोई पैशन या कमिटमेंट या ताकत आ गई। कहता मैंने, ये होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर से, उसको बजाय इंजमाम उसकी इंसल्ट करता, उसकी बेइज्जती करता, और इंजमाम अगले मैच में सेमीफाइनल में 0 पे आउट हो जाता। उसने उसको इनकरेज किया, उसके अंदर जो थी वो मोटिवेशन यानी मोहब्बत और प्यार का जज्बा बढ़ा क्रिकेट के लिए। अब वेस्ट इंडीज अब सेमीफाइनल में चलते हैं क्राइस्ट चर्च में। उस वक्त आपको पता है कि 40-40 ओवर में जाके 35-40 ओवर में 100-150 रन बनते थे। अब तो क्रिकेट चेंज हो गई है, सारी पावर प्ले और ये वो आ गया। उस वक्त इंजमाम उल हक ने 37 बॉल पे 60 रन बनाए। और बाद में टीवी पे मैंने इंटरव्यू भी सुना था इसका, ये कहता है कि मुझे जो वो मोटिवेशन मिली ना, तो टीचर्स को मोटिवेशन, अब मोटिवेट कैसे किया जाए, मैं ये नहीं कहता सख्ती ना करें, सख्ती होनी चाहिए डिसिप्लिन पे, पढ़ाई पे नहीं, और वो भी लिमिट में रह के। मैंने कुछ टीचर देखा है वो सारा दिन स्टिक पकड़ के, डंडा पकड़ा होता है हाथ में, और स्टूडेंट के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी जो कल लेसन पढ़ाया सबक वो सुनाओ, और साथ में स्टिक पकड़ के खड़े होते हैं। अब स्टूडेंट को पता होता है कि जैसे ही गलती हुई तो डंडे पड़ने लग जाने हैं। अब उसको अगर आ रहा होता है कुछ तो वो भी भूल जाता है। मैं ऐसे टीचर से पूछना चाहता हूँ कि जब वो पढ़ा रहे होते हैं क्लासरूम में, अगर उसके पास कोई पुलिस वाला खड़ा कर दिया जाए जिसके हाथ में एक डंडा हो, या कोई प्रिंसिपल या कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो कहे कि अगर टीचर सही ना पढ़ा सका तो उसको डंडा मारूंगा मैं, तो मुझे कोई भी टीचर हाथ खड़ा करके बताए कि वो अच्छा पढ़ाएगा, उसकी परफॉर्मेंस क्या रह जाएगी पीछे। ठीक है, अंडर प्रेशर 50+ परफॉर्मेंस आपकी वैसी चली जाती है, बल्कि 80% तक साइकोलॉजी से कि वैसी तो अब टीचर लग रहा होता है बदमाश खड़ा है, और टीचर दुआ मांग रहा होता है कि ये गलती करे, मैं इसको थप्पड़ लगाऊं या मैं स्टिक लगाऊं। भाई मैं उसको टीचर ही नहीं मानता जिसको स्टूडेंट जब वो टीचर क्लास में आए या उसको देखे तो वो समझे ये SHO आ गया कोई पुलिस वाला। हम लोग जाते हैं ना तो पुलिस वाला होता है, हम कहते हैं ये नाजायज ना पकड़ ले। भाई जो टीचर इस तरह का होता है ना कि स्टूडेंट घर में बैठा नाश्ता कर रहा होता है, उसने स्कूल कॉलेज जाना होता है, उसे पता होता है कि अभी वो मुसीबत आएगी, वो बुला मेरी इंसल्ट करेगी। इंसल्ट करना तौबा कर लें टीचर हजरात, ना इंसल्ट ना करें। इंसल्ट करने से परफॉर्मेंस जो है वो चली जाती है बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने कहना था कि अ गुड टीचर ऑलवेज हैज द क्वालिटी ऑफ पेशेंस। सब्र से काम लेना चाहिए, सब्र। मुझे 1-2 टीचर्स ऐसे मिले हैं ज़िंदगी में जो कहते हैं कि मैं खुद सब्र जो था वो किसी दौर में छोड़ देता था। मैंने पहले कहा कि मैं सीख रहा हूँ अपनी गलतियों से, लोगों के अच्छे कामों से। तो सब्र जो है वो होते गुस्से में है। एक टीचर 1-2 दफ़ा उन्होंने मारा, मैंने कहा, कहता वो स्टूडेंट ने बात ही बड़ी गलत की। भाई स्टूडेंट ने गलत बात करनी है तो गुस्सा आना है, मुझे कोई बताए क्या गुस्सा अच्छी बात पे आता है। आप लोग सुन रहे हैं ये मेरी बातें या वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं आपकी तारीफें करने लग जाऊँ क्या आपको मुझ पर गुस्सा आएगा? मैं कोई गलती करूंगा, मैं कोई गलत काम करूंगा तो फिर ही आएगा। और टीचर जो होते हैं वो एक और चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, टीचर्स को ऐसे लग रहा होता है कि हम पैदाइशी ऐसे हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, और वो अपने चाइल्डहुड और यूथ की सारी गलतियां भूल जाते हैं। जब वो 13 टीनेजर थे तो टीचर को टीचर ही बनना चाहिए और रोल मॉडल ही बन के रहना चाहिए। रोल मॉडल मैं बता रहा हूँ, ये मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। अगर क्रिटिसिज्म ये है भी, अगर आप समझ रहे ना मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, तो ये जस्ट फॉर योर बेटरमेंट and for the betterment of our nation, for the betterment of our educational institutions as well as teachers and students, इसमें सबकी बेहतरी है। ठीक है, अब टीचर जो है वो चाहता है कि स्टूडेंट मेरी रिस्पेक्ट करे। मैंने देखा है, खुद सुना है कि टीचर स्टूडेंट को मार रहा है, तुम्हें पता नहीं इज्जत क्या होती है, तुम जानते नहीं टीचर की इज्जत क्या होती है। वो भाई इज्जत नहीं होती, इस तरह नहीं होगी। टीचर उसकी नज़रों में और गिर जाता है और गिर जाता है। खुद रिस्पेक्ट और केयर दें स्टूडेंट को।
अब टीचर्स क्लास में कह रहा होता है स्टूडेंट्स को, भाई कोई गलती करे तो सॉरी कर लो, सॉरी कर लेनी चाहिए। और भाई अगर आपसे गलती हुई है, अजीम इंसान वो होता है जो सॉरी करता है। तो टीचर अगर एक दिन खुद सॉरी कर ले, प्रैक्टिकली काम करके दिखाए टीचर। जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं अंबिया कराम, क्या उन्होंने घर बैठ के नसीहतें की हैं? क्या वो सिर्फ नसीहतें करते रहते थे? भाई नहीं, नसीहतों से काम नहीं चलता, काम चलता है प्रैक्टिकली करके दिखाएं। मैं कहता हूँ अगर एक टिश्यू पेपर या कोई बिस्किट्स या टॉफी का रैपर क्लास में गिरा हुआ है, एक दिन टीचर, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे कहने पे एक दिन एक स्टूडेंट के सामने उसे उठा के डस्टबिन में फेंक दें। अब देखना कि स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, स्टूडेंट कैसे करते हैं। ये आज से 5 दिन पहले का कॉलेज का वाकया मैं सुना रहा हूँ। फ्रंट सीट पे 2 स्टूडेंट्स बैठे थे बॉयज, तो वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो ना चेयर का मसला था। वो कह रहा था मैंने चेयर पे बैठना है, वो कह रहा था मैंने चेयर पे बैठना है। वो तो स्टूडेंट्स आर टैलेंटेड, बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो चेयर का मसला। अब मैंने क्या किया, ये आप समझें कि बेशक समझें कि मतलब मैं, ये बोस्टफुल कमेंट्स लग रहे हैं मुझे अपने। मैंने कहा, वो मुझे कहते सर ये चेयर मेरी, वो मेरी। मैंने कहा, मैं उठ के खड़ा हुआ, मैंने कहा आप मेरी चेयर पे आ जाएं। बाई गार्ड दोनों स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं आप बैठ जाएं, दूसरे स्टूडेंट्स को वो कह रहे हैं आप बैठ जाएं। तो ये होता है। अब एक ये था, मैं एक उसको थप्पड़ लगाता, एक उसको लगाता, और सारी जिंदगी के लिए वो मुझसे नफरत करने लग जाते। ये तो गलत है, इस तरह तो होने नहीं चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक मैं आपको वाकया बताता हूँ कि मुझे आज से तकरीबन 13-14 साल पहले एक टीचर से मुलाकात हुई, मेरे जानने वाले। वो मुझे कहते हैं कि मुझे ना कोई 18-19 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं वो। तो वो कहते हैं कि मैं इन 18-19 सालों में कसम उठा के, उसने मुझे कहा कि मैं एक भी दिन टाइम पे नहीं गया स्कूल। एक दिन मैं स्कूल या कॉलेज जहाँ भी वो पढ़ाता मैं टाइम पे नहीं गया। और साथ में वो कहता मुझे इतने अच्छे हेड मास्टर और प्रिंसिपल मिलते रहे हैं, कहता मुझे इतने अच्छे अदारे के सरबराह मिले हैं कि मुझे कहते ही कुछ नहीं ना, ठीक है। तो मैं उनकी खिदमत वगैरह कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके साथ साथ कहता मैं लेट जाता हूँ, मतलब देर से ना। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हर किसी को पता है रिश्वत लेना हराम है, हर किसी को पता है कि हराम का कमाल जो है, कमाई जो है वो हराम है, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ रिश्वत, चोरी, डाका हराम है? एक ऐसी हराम चीज़ जो बहुत लोग खा रहे हैं, मुझे नहीं पता मेरी कमाई हलाल है या हराम, ये तो अल्लाह ताला जानता है ना। कोशिश तो करनी चाहिए इंसान को। वो है कि नेग्लिजेंसी, ड्यूटी में गफलत बरतना। अब अगर 5 घंटे के लिए टीचर जा रहे हैं, आप खुद अपने अपने गिरेबान में देख लें, सब जितने भी टीचर्स बहन भाई हैं गवर्नमेंट सेक्टर के या प्राइवेट जो भी हैं, कि क्या अगर आप 5 घंटे के लिए जाते हैं, अगर आप 10 मिनट लेट जाएंगे तो क्या आपको, आपकी जो जॉब है, ये खुद सोचें, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, क्या आपकी जॉब हलाल हो रही है हराम हो रही है? अगर ये हलाल है तो फिर घंटा भी लेट चले जाए, नो प्रॉब्लम। और क्या आप 5 घंटा जो है, 5 घंटे के लिए जाते हैं, क्या 20 मिनट पहले अगर आप निकल रहे हैं अपने अदारे से, मिलने क्या लगा आपको, सिवाय इसके कि आपकी कमाई जो है किसी आलिम दीन से पूछ ले वो हराम हो जाएगी? तो अगर कमाई हराम हो गई, बात खत्म। ना नमाज का फायदा, ना रोजे का, ना हज, ना ज़कात, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। इसी तरह अगर पीरियड्स वगैरह होते हैं स्कूल कॉलेजेस में, तो टीचर जा रहा है कुछ 40-50 मिनट का, मैं किसी एक अदारे की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, हमारी पूरी कौम का अलमिया है ये। तो वो जाते जाते आस्ता आस्ता कभी एक टीचर के पास रुक, कभी किधर, वो 5, 7 या 10 मिनट वेस्ट कर लेता है, और माइंड में ये होता है चलो थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा, या 5 मिनट पहले निकल आया। तो हमारा बिलीव है कि हम कहते हैं अल्लाह ताला को ज़र्रे ज़र्रे का इल्म है, कि वहाँ पर एक एक सेकंड का, बल्कि सेकंड क्या, सेकंड तो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, कि वहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का हिसाब होना है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम सबसे पहला काम कि हमारी कमाई जो है वो हलाल है या हराम है। यहाँ पर मैं बड़ी माजरत के साथ जो अदारों के सरबराहान होते हैं, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस या प्रिंसिपल, उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अब एक मुझे कई दफ़ा टीचर्स मिलते हैं, अगर कोई इदारे का सरबराह 9 बजे अगर स्कूल कॉलेज लगता है, कोई 9:30 आ रहा है, कोई 9:15, वो कुछ भी नहीं कहेगा किसी को भी, तो सारा उसका जो सबॉर्डिनेट है, स्टाफ मेंबर, सारे उसके जूनियर, वो कहेंगे हमारा सरबराह बहुत अच्छा है। अब वो कर क्या रहा है, वो लोगों को खुश करने के लिए, लोगों के प्रेशर में अल्लाह ताला को नाराज़ कर रहा है। अब जो अल्लाह ताला को नाराज़ कर रहा है, क्या वो अच्छा इंसान है या बुरा है? वो बुरा है। और मैं जितने भी सरबराहान होते हैं अदारों के, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ
मेरे लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा मुकाम है कि ये जो फ्लैटरर्स होते हैं ना अदारे में, अदारे के सबसे बड़े दुश्मन, बेशक वो कोई बैंक है, वो कोई फैक्ट्री है, कुछ भी है, हॉस्पिटल, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ तलीमी इदारे, जहाँ पर खुशामदी लोग हैं, जहाँ पर खुशामदी लोग, दे ऑलवेज कीप बिजी इन बटरिंग अप देयर सीनियर्स। खुशामदी से ज़्यादा खतरनाक इंसान कोई नहीं हो सकता। वो क्या करेगा? खुशामदी, उसे पता होता है कि मुझ में शॉर्ट कमिंग्स हैं, मुझ में बहुत खामियां हैं, वो अपनी खामियों को कवर अप करने के लिए हेडमास्टर या प्रिंसिपल के आगे पीछे सारा दिन फिरेगा। और प्रिंसिपल को पता होता है ये अच्छा इंसान नहीं है खुशामदी, तो खुशामदी क्या करता है? सुने, खुशामदी जो है वो दूसरों की बुराइयां बयान करता है। उसे पता होता है कि मैं खुद तो आगे नहीं निकल सकता। जैसे रेस हो रही हो, दौड़ रहे एथलीट दौड़ रहे हैं, एक एथलीट को पता है कि मैं आगे नहीं निकल सकता, ये तेज दौड़ रहा है, तो वो क्या करेगा? वो दुआ करेगा कि ये गिर जाए, इसका पाँव स्लिप हो जाए, या वो इसको कुछ हो जाए, मसल पुल हो जाए। तो वो फिर दूसरों की बुराइयां करते हैं बयान, और इसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, यू कांट इमेजिन। अदारे की बुनियादें हिल जाती हैं इस चीज़ से ना, ठीक है। और नेक्स्ट है स्टाफ रूम एनवायरनमेंट। स्टाफ रूम, अब देख लें स्टाफ रूम में जो जो होता है, ब्रेक होती है। अब साल में अगर 300 या 200 दिन जितने भी हैं, ब्रेक या फ्री पीरियड में टीचर्स बैठते हैं। अब मुझे बताएं टीचर्स क्या करते हैं? वहाँ पर हंस लिया, एक दूसरे को मजाक कर लिया, मजाक में गालियां दे दी, उल्टे सीधे नामों से पकार लिया, उसके बाद बेल होती है, वो क्लास में पढ़ाने चले जाते हैं। क्या पढ़ाएंगे भी उधर इस तरह का माइंड लेके? मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। समटाइम्स मैं मैच देख रहा होता हूँ क्रिकेट या फुटबॉल का, मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ, बाई गॉड मैं सच में, आप अग्री करेंगे सब, मैं नमाज पढ़ रहा होता हूँ, मेरे ज़हन में ये आ रहा होता है कि स्कोर कितना हो गया होगा। हम इंसान हैं, गुनाहगार हैं, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार। तो बच्चे जो हैं, मेरा बेटा बेटी, बेटा मदरसे जाता है, बेटी स्कूल, वो सुबह कहते हैं हम कार्टून देख लें। मैं कहता हूँ ना देखें, मदरसे में बैठे आप कुरान पाक पढ़ रहे होंगे, आपके ज़हन में आ रहा होगा टॉम एंड जेरी, डोनाल्ड डक क्या कर रहा है, ठीक है, जान कार्टून, मोटू पतलू। तो जब टीचर्स फजूल बातें करेंगे ब्रेक में, जब उनका वो इस तरह की एक दूसरे को मजाक करेंगे जैसा स्टेज ड्रामों में होता है, तो जब वो क्लास में जाएंगे वो पढ़ा ही नहीं सकते। पूरा पीरियड जो है उनका माइंड जो है वो उधर ही रहेगा कि जो हम मजाक करते आए हैं, उनको जो आता है वो भी भूल चुके होंगे, ठीक है। तो ये जितनी भी बातें थी मैंने की हैं, अभी बहुत ज़्यादा और भी हैं जो करने चाहता हूँ, लेकिन एक आखिरी पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट है, इसके बाद लोग जो हैं टीचर्स मेजॉरिटी में वो मुझे बुरा भला कहेगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जितना भी बुरा हूँ, मैं अगर अल्लाह की नज़र में अच्छा बन जाऊँ तो दुनिया के 7-8 अरब जो लोग हैं वो मुझे बुरा भी कहें तो कोई मसला नहीं। वह तो इज़्ज़ुमंद शाह, वह तो ज़िल्लुमंद शाह, कि 50% से ज़्यादा रोल जो है, ये सब गौर से सुन लें, 50% से ज़्यादा रोल जो है टीचर की रिस्पेक्ट खत्म होने में, या जो कारोबार और बिजनेस बन चुका है, ठीक है बिजनेस होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर ना हो तो गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं चल सकता, कहाँ पर अकोमोडेट करना है। एकेडमीज और ट्यूशन कल्चर, ये तबाही है, ये तबाही है, मैं 3 दफ़ा कह रहा हूँ ये तबाही है। मुझे एक टीचर मिला एक दिन, वो सारी ज़िंदगी होगी उसको एकेडमी पढ़ाता है, वो उसकी एकेडमी है, ट्यूशन पढ़ाता है। मुझे कहता है कि बेटे बेटी का एडमिशन करवाना है, कोई ऐसा अरफान साहब अदारा बताएं कि जहाँ पर बच्चे को ट्यूशन ना पढ़नी पड़े। और मुझे इतना अफसोस हुआ, दुख, और मैं उसको उसकी अजीब से, मतलब मैं उसकी शक्ल देख रहा था कि सारी ज़िंदगी तो ट्यूशन पढ़ाई है, ठीक है, और ट्यूशन पढ़ा के अब कह रहा है कि मेरे बच्चों के लिए मुझे ऐसा तो जब हमारा डुअल स्टैंडर्ड्स होंगे, ठीक है, कि अगर मेरे पास 200 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो मैं कहूँ इनकी खैर है, कोई मसला नहीं, तो क्या मेरे बच्चे जो हैं वो धक्के नहीं खाएंगे? फिर उनके आगे नहीं आएगा, मुकाफात अमल है, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और ये होता है, मैंने देखा है ज़लील होती हुई, ठीक है, लोगों को। तो अब बेटा बातों से नहीं समझा जाता, ठीक है, कि मेरा बेटा या बेटी या बेटा। ये थोड़े दिन पहले फेसबुक पे मतलब लगी हुई थी तस्वीर, किसी टीचर ने लगाई हुई थी, एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं और उसमें लिखा हुआ है कि आई लव यू माई डियर स्टूडेंट्स, आई लव यू वेरी वेरी मच, और दिल और फूल। अब क्या होता है ये सब, मैं कहता हूँ टीचर जितनी मर्जी पढ़ाएं ट्यूशन, प्राइवेट डॉक्टर जो हैं वो अपना क्लिनिक चलाएं, लेकिन ये चीज़ें जो मैंने खुद ऑब्जर्व की हैं मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि टीचर्स बहुत ज़्यादा, सारे नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे टीचर, वो मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। सेकंड चैप्टर चल रहा होता है कॉलेज में, वो एकेडमी में 3 या 4th चैप्टर, तीसरा चौथा शुरू करा देते हैं, ठीक है,
और वो डराते हैं, उनको धमकाते हैं, कहते हैं कि ये अगर आपने पोजीशन लेनी है, ठीक है, तो ये मेरी एकेडमी का एड्रेस है, एकेडमी आ जाए, पोजीशन ले लें, ये कर लें। भाई इस तरह आप मुझे बताएं कि अगर एक टीचर ऐसी घटिया चीप हरकत करता है तो उसके बेटे या बेटी को कोई अगर कहे मेरे पास ट्यूशन पढ़े, तो वो पता क्या गुस्से में कहेगा, मैं गोली मार दूंगा उसे। तो अपने लिए और स्टैंडर्ड, किसी के लिए और स्टैंडर्ड, तो इस तरह तो रोल मॉडल तो नहीं बना जा सकता। ठीक है भाई, करके दिखाएं प्रैक्टिकली कुछ। मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स जो हैं वो पाँव चूमने तक जाएंगे, आपके पाँव में गिर जाएंगे। और ये जो जितनी हमारी नस्लें तबाह हुई हैं, ये बड़ा लंबा सिलसिला है, इसकी चेन कई डिकेड्स, कई अशरे पीछे जाके मिलती है। ठीक है, ये लग रहा है आज, और कई टीचर कहते हैं, मैं कहता हूँ ऐसे करें, वो कहते हैं मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। भाई अपने हिस्से का दिया तो चलाओ, अपने हिस्से का दिया तो जलाओ। मुझसे तो, मेरा नाम इरफान है, मुझसे तो इरफान के बारे में पूछा जाएगा, मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 10 लाख टीचर्स का भी हिसाब दो। हर बंदा अपना जिम्मेदार है, अपनी अपनी कब्र में जाना है। ठीक है, और ये अल्लाह ताला तो देख रहा है हर चीज के क्या हो रहा है, और ये हिसाब होना है, होना है, होना है। ये सबसे पहला पूछा जाएगा कि आप अपनी कमाई बताएं जो आपने, अगर कमाई ही आप हमारी हराम है तो उसके आगे फिर बचता है कुछ। तो मैंने सिर्फ ये कहना था कि ये जो ट्यूशन वगैरह है, ये जितनी मर्जी पढ़ाएं। मैंने सुना है, पता नहीं इसके बारे में, कि माँ के पेट में बच्चा होता है अभी तो उसका रिस्क लिख लिया जाता है। डाकू भी रिस्क कमाता है, चोर भी कमाते हैं, ये जो जुआ खेलते हैं वो भी कमाते हैं। कोई हलाल से कमा रहा है, कोई हराम से कमा रहा है। रिस्क मिलना है, रिस्क पीछे अल्लाह ताला के यहाँ एक एक जर्रे का हिसाब है। मैंने अगर अपनी जिंदगी में 100 मन आटा खाना है ना, मैंने इरफान ने, तो मैं 100 मन खा के मरूंगा? मैं नहीं मरूंगा। पहले ये नहीं हो सकता कि आटे का एक जर्रा मेरा हिस्से का रह जाए, कोई और खा ले, ऐसे नहीं हो सकता। रोजी आपको मिलनी भी है। अब ऐसी हरकत से होता क्या है कि पीस ऑफ माइंड चला जाता है। टीचर्स जो हैं वो भी मशीन बने हुए हैं, जैसे पंखा चल रहा है, अभी जनरेटर चल रहा है। स्टूडेंट भी मशीन बने हुए हैं। 90%, दूसरा टीचर कहता है 92%, 95%। ओ भाई लेने चाहिए, मैं कहता हूँ लेने चाहिए ये मार्क्स, लेकिन मुझे कोई बताया कि कब्र में बहुत जरूरी है। जितनी दफा कुरान पाक में दीन का जिक्र है, दुनिया का भी है, क्या कब्र में पहला सवाल ये होगा बायो में कितने परसेंट है, इंग्लिश में कितने परसेंट है। अगर टीचर अपनी रिस्पेक्ट करवाना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो खुद अच्छा इंसान बने, रोल मॉडल बन के दिखाए उनको। ठीक है, तो अगर किसी की दिलजारी हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। क्रिटिसिज्म जो है अगर वो आपकी बेटरमेंट के लिए है, हो सकता है कि मेरी वीडियो से कोई एक टीचर जो है, कोई एक इंसान, उसकी ज़िंदगी बदल जाए। ठीक है, तो बस मैं यही कहना चाहता था। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।